बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि किन किन लोगों पर कुर्बानी करना वाजिब है। कौन से ऐसे लोग हैं, उमूमन घरों के अंदर देखा जाता है बहुत से ऐसे लोग हैं जो साहिब निसाब हैं, कुर्बानी उन पर वाजिब है, लेकिन घर से एक बंदा कुर्बानी करके वो सारे समझते हैं कि हमसे बोझ उतर चुका है, लिहाजा हमने कुर्बानी नहीं करनी है। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे लोग हैं जिन पर कुर्बानी करना वाजिब है। घर के अंदर अगर वालिद हैं, वालिद साहिब निसाब है, उसकी तरफ से कुर्बानी होगी तो क्या सारे घर वालों की तरफ से कुर्बानी हो जाएगी, या वालिद अलग करेगा, बेटा अलग करेगा, बेटी अलग करेगी। इसी तरह पोते पोतियां अगर वो भी बड़ी उम्र के हैं, वाजिब उन पर कुर्बानी वाजिब है, वो भी अगर साहिब निसाब हैं तो क्या उन पर भी कुर्बानी करना ज़रूरी है, या सिर्फ घर का एक फर्द कुर्बानी करेगा तो सबकी तरफ से कुर्बानी अदा हो जाएगी। आज इस हवाले से हम बात करेंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है, हमारे चैनल को लाजमी से आपने सब्सक्राइब करना है। हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और आपको बताते हैं कि कौन सा बंदा साहिब निसाब है और कौन सा बंदा साहिब निसाब नहीं है। सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब है। उसके लिए 3 शराइत पाई जाती हैं। सबसे पहली शर्त यह है कि वो मुसलमान हो, काफिर पर कुर्बानी नहीं लगती है। मुसलमान होना उसका ज़रूरी है, फिर वो आकिल हो, बालिग हो, समझदार हो, बुलूगत को वो पहुँच चुका हो। और तीसरी जो शर्त है वो ये है कि वो मुकीम हो, मुसाफिर न हो। मुसाफिर पर कुर्बानी लगती नहीं है, मुसाफिर पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। अब कौन से निसाब को ये पहुंचेगा तो ये कुर्बानी उसके लिए ज़रूरी होगी। मिसाल के तौर पर एक बंदा ऐसा है जिसके पास कोई भी माल हो, चाहे उसके पास नकदी हो, नकदी ना हो, कोई ऐसी मालियत हो, सोना हो, चांदी हो, मोटरसाइकिल हो, गाड़ी हो जो उसकी ज़रूरत से ज़्यादा हो, और वो 52.5 तोले चांदी तक उसकी कीमत अगर पहुंचती हो तो वो बंदा साहिब निसाब है, उस पर कुर्बानी करना ज़रूरी है, कुर्बानी उस पर वाजिब है। मिसाल के तौर पर अगर 52.5 तोले चांदी की कीमत 30,000 रुपये है तो एक बंदा है कि उसके पास एक मोटरसाइकिल उसकी ज़रूरत का है और दूसरा उसके पास मोटरसाइकिल वो उसका ज़रूरत के अलावा उसके घर में खड़ा है, तो उस पर भी कुर्बानी करना ज़रूरी है। किसी के पास अगर सोना है, वो जैसे हमारी माँ बहनों के पास सोना होता है, तो वो उनकी ज़रूरत यानी कि उनके पास इतनी मालियत में सोना हो कि वो 52.5 तोले चांदी की रकम को पहुँचता हो, उन पर कुर्बानी करना ज़रूरी है। घर में बाप है, बाप के पास अगर इतने पैसे हैं और बेटे के पास भी ज़रूरत से ज़्यादा इतने पैसे हैं, पोते के पास भी पैसे हैं, बेटी के पास भी हैं, बीवी के पास भी हैं, तो इन सब लोगों पर कुर्बानी करना वाजिब है। कुर्बानी उनके लिए ज़रूरी है। अगर वो कुर्बानी नहीं करेंगे, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने साहिब निसाब होने के बावजूद कुर्बानी नहीं की है तो उसको ये चाहिए कि वो हमारी ईदगाहों की तरफ ना आए, हमारा उसके साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। तो इतनी बड़ी वईद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है, तो हमें ये ज़रूरी है कि हम कुर्बानी करें। और बिलखुसूस जो लोग साहिब निसाब हैं वो घर के अंदर एक बंदा कुर्बानी करके ये न समझे कि हमने कुर्बानी अपनी तरफ से अदा हो गई या हमारे बड़े ने कर दी, ये कुर्बानी हो गई, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। हर बंदा साहिब निसाब है, हर बंदा कुर्बानी करेगा। और दूसरा, उमूमन आजकल ये सवालात पूछे जाते हैं, क्या कर्ज लेकर कुर्बानी कर सकते हैं, या फिर कुर्बानी के लिए जानवरों का होना कैसे है, किस तरह के जानवर हों, जानवर 2 साल की उम्र को पहुँच जाए, वो अपने दांत गिराए न गिराए, क्या उसकी कुर्बानी लगती है। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक को लेकर आएंगे। क्या कर्ज वाला बंदा या जो बंदा कर्ज लेकर कुर्बानी करना चाहे तो क्या उसकी कुर्बानी होगी या नहीं होगी, वो कर सकता है या नहीं कर सकता है। कुर्बानी के लिए एक और बात जो है वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अगर किसी के पास एक घर, जिस घर में वो रह रहा है, और अगर उसके पास दूसरा घर है तो उस पर भी कुर्बानी ज़रूरी है। ज़रूरत से हटकर 3 दिनों के अंदर, मिसाल के तौर पर एक बंदे ने अपनी तनख्वाह ली है, तनख्वाह के बाद उसने अपने सारे घर के मामलात क्लियर कर दिए, राशन ला के रख दिए, बीवी बच्चों के कपड़े ला के रख दिए हैं, बाकी उसके पास पैसे जो हैं वो 3 दिनों के अंदर इतने मौजूद हैं कि वो कुर्बानी में हिस्सा शामिल कर सकता है या फिर कुर्बानी का जानवर ले सकते हैं। यानी साहिब निसाब है, 52.5 तोले चांदी की मालियत तक वो पहुंचता है तो उस पर कुर्बानी करना फिर इन 3 दिनों के अंदर ज़रूरी है। वो कुर्बानी अगर नहीं करेगा
تو وہ شخص گناہگار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔